नमस्कार, मैं बाल भारती विद्यापीठ विद्यालय की प्राचार्य सीमा शोरैन आप सभी को करबद्ध प्रणाम करती हूँ। मैंने गोहाना मुद्रिका प्लस चैनल के कई एपिसोड्स देखे हैं जो बहुत सूचनाप्रद हैं तथा हमें हमारे जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण पक्षों के बारे में अमूल्य जानकारी प्रदान कर रहे हैं। इनफैक्ट गोहाना मुद्रिका प्लस एक ऐसा चैनल है जो समसामयिक मुद्दों का विश्लेषण करके हम सभी तक सटीक जानकारी पहुंचा रहा है। आप, मैं, हम सभी इस कटु सत्य से परिचित हैं कि कोविड-19 नाम की महामारी ने समस्त दुनिया को सन 2019 दिसंबर से बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। पूरा विश्व इस अदृश्य वायरस की गिरफ्त में इस प्रकार से आ गया है कि इसने मानव के आगे बढ़ते हुए कदमों में जैसे बेड़ियां सी लगा दी हैं। इस वायरस के कारण अनेक सामाजिक मूल्यों की परिभाषा बदल गई है। चिकित्सा के क्षेत्र को इसने झकझोर कर रख दिया है, अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है और शिक्षा का क्षेत्र भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बच्चे अपने विद्यालयों में, अपने शिक्षण संस्थानों में केवल ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं आते, वो अपने टीचर्स के संसर्ग में स्वयं को जान जीवन की राह की ओर अग्रसर होते हैं। शिक्षा बच्चों के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और देखते ही देखते बच्चे अपने विद्यालयों से, अपने शिक्षण संस्थानों से दूर हो गए। शिक्षा बच्चों में आत्मविश्वास भरती है, उन्हें आत्मबल देती है, उन्हें संतुलित जीवन जीना सिखाती है। इसीलिए समस्त समाज के सामने, विद्यालयों के सामने, शिक्षण संस्थानों के सामने यह प्रश्न एक चुनौती बनकर खड़ा हो गया कि शिक्षा को पुनः पटरी पर किस प्रकार से लेकर आया जाए। और इस प्रश्न के उत्तर के रूप में ऑनलाइन एजुकेशन एक विकल्प के रूप में, या यूं कहिए कि एक हल के रूप में हम सभी के सामने आए। ऑनलाइन एजुकेशन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की लिमिटेशन से परे है, टाइम सेविंग है। डिफरेंट काइंड के लर्नर्स के लिए, विजुअल लर्नर्स, ऑडियो लर्नर्स या सोलो लर्नर्स के लिए अमेजिंग है। एफिशिएंट टीचिंग लर्निंग मेथड है। लेकिन इस समय टीचर्स, स्पेशली विद्यालय के टीचर्स जो अभी तक ट्रेडिशनल मेथड से टीचिंग करते आए थे, उनके सामने यह प्रश्न एक चैलेंज था कि कैसे वो अपने आप को टेक्नो फ्रेंडली टीचर्स में कन्वर्ट करें। मैं समस्त अध्यापकों को सैल्यूट करती हूँ जिन्होंने बहुत थोड़े समय में इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, इससे ओवरकम हुए और उन्होंने अपने आप को ट्रेडिशनल टीचर्स से टेक्नो फ्रेंडली टीचर में कन्वर्ट कर लिया और ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की शुरुआत हुई। ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग, हालांकि फिजिकल क्लासरूम टीचिंग लर्निंग जो काफ़ी इंटरेक्टिव होती है, से कई मायनों में भिन्न है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बच्चे अपने शिक्षण संस्थानों में केवल नॉलेज गेन करने के लिए नहीं आते, वो अपने टीचर्स के संसर्ग से खुद कुछ सीखते हैं। टीचर्स की आभा से, टीचर के ओरे से, उनके व्यक्तित्व से और उनकी वाइब्रेशन से वो बहुत सीखते हैं। टीचर बच्चों के मन में उतरकर उन्हें सोशल स्किल्स सिखाते हैं, लाइफ स्किल्स सिखाते हैं। स्कूल इज नॉट जस्ट अ प्लेस with 4 boundary walls. School is a place where magic happens. बच्चे विद्यालयों में खुश रहते हैं और केवल अपने टीचर से ही नहीं, वो अपने पीयर ग्रुप से भी बहुत बहुत सीखते हैं। उनमें बहुत सारी अच्छी आदतों का निर्माण होता है। वो शेयरिंग सीखते हैं, केयरिंग सीखते हैं, कोऑर्डिनेशन सीखते हैं, कोऑपरेशन सीखते हैं, कोलैबोरेशन सीखते हैं, इकट्ठे फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और इन सब से उनका हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत हाई रहता है।
मैं स्वयं एक अध्यापक होने के नाते समस्त अध्यापकों से एक गुजारिश करती हूँ कि वो अपनी ऑनलाइन टीचिंग को भी फिजिकल क्लासरूम टीचिंग की तरह जीवंत बनाने का प्रयास करें। ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में भी वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को इनकलकेट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड होमवर्क दे सकते हैं, कभी कभी अपनी टीचिंग को नॉन स्ट्रक्चर्ड भी रख सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ को इनकलकेट कर सकते हैं, योगा सिखा सकते हैं। योगा बच्चों के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आपको बच्चों के हैप्पीनेस इंडेक्स को हाई लेकर जाना है और ऑनलाइन टीचिंग में भी ये संभव है, बस हमें इसमें थोड़े से प्रयास और डालने होंगे। ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इनफैक्ट स्पेस की कमी होना, या स्पेस के साथ साथ आप कह सकते हो कि फोन डिवाइस अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फोन डिवाइस है तो सोलो लर्निंग के लिए स्पेस की कमी होना एक प्रॉब्लम है। फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी और हेल्थ इश्यूज भी एक समस्या है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं अभिभावकों से ये गुजारिश करती हूँ कि वो इन बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न करें और अपने बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के साथ जोड़े रखें, क्योंकि यही समय की मांग है। इस समय हमें सामाजिक दूरी को बनाए रखना है और ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग ही इस समय एक बेहतर विकल्प है। इसके साथ साथ मैं बच्चों से भी कुछ कहना चाहती हूँ। प्यारे बच्चों, विद्यालय प्रांगण तुम्हारे बिना सूने सूने से लगते हैं। इन प्रांगणों में खुशी, इन प्रांगणों में जीवन तुम्हारी चहलकदमी से ही आता है। लेकिन समय की मांग को ध्यान में रखते हुए हमें सामाजिक दूरी को बनाए रखना है। आपके लिए ऑनलाइन एजुकेशन ही इस समय बेहतर विकल्प है। कोई भी शिक्षा से इस समय वंचित नहीं रहना चाहिए। आप सभी को ऑनलाइन एजुकेशन का या अपनी फ़ोन डिवाइसेस का मिसयूज़ नहीं करना है। आप इसका सदुपयोग करें तथा अपने आप को शिक्षा से जोड़े रहें। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कितने भी प्रोज हो कॉन्स हो, सब प्रोज और कॉन्स के साथ, इफ और बट के साथ, ऑनलाइन एजुकेशन ही इस समय हमारे पास बेहतर विकल्प है। शिक्षा केवल लाइवलीहुड के लिए नहीं है, ना ही अंक प्राप्ति के लिए है। शिक्षा सेल्फ रियलाइजेशन की ओर लेकर जाती है। मैं यहाँ एक बात और जोड़ना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू एड समथिंग. In fact, I have seen, as I have spoken before, that I have seen number of episodes of Gohana Mudrika Plus channel, and I feel myself much fortunate that I have got this opportunity to express my views for you children on online education, on ensuring your education during pandemic COVID-19. So this was my feeling for you children. But I have one more feeling, one more thought for Gohana Mudrika Plus channel, that I personally feel that this channel provide a right platform to us, and kindly like and subscribe this channel. Thank you so much. Thanks.